हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से। तो हम पढ़ेंगे आज नेशनल पार्क। हम कर चुके हैं डैम्स ऑफ इंडिया, हमारा हो चुका है। तो आज जनरल नॉलेज का है, ये क्लास हमारा 2 है जिसमें हम नेशनल पार्क कवर करेंगे। तो देखो, आपकी 25 से 30 मिनट की वीडियो थी डैम्स ऑफ इंडिया की, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि 30 मिनट की वीडियो देख के आपके 1-2 क्वेश्चन फंस रहे एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखो, इसमें हम ना जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, जो हमारा ये है, जहाँ पे हम यूपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं आपको जॉब की। और मेरा नाम है अल्पी, और मैं आपको जनरल नॉलेज पढ़ाती हूँ। इंग्लिश की क्लासेस होती हैं आपकी इसी चैनल पर, आपकी रीजनिंग की होंगी इसी चैनल पे, इसके अलावा मैथ्स की भी आपकी क्लास यहीं होंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले आपको लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट रहता है कैसा भी है तो आप कमेंट करेंगे, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा। आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो कर ही देना है, अभी 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 करना है, और बेल आइकन भी आपको दबा देना है। तो बहुत ही मैजिकल ट्रिक के साथ हम इसको कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा नेशनल पार्क, जो है फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? हैली नेशनल पार्क है। इसको हम जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये 1936 में बना था। तो जैसे इसकी एक ट्रिक देखिए, बड़ी मजेदारी की ट्रिक है कि सबसे पहले हम किसी पर्सन से मिलेंगे। सबसे फर्स्ट टाइम हमने किसी पर्सन से मिला तो क्या कहेंगे उसको? हेलो। हेलो बोलेंगे ना हम उसको, हेलो। और हेलो नहीं करोगे तो क्या होगा? वो बुरा मान जाएगा, हो सकता है बेल्टों से पीटने भी लग जाए, और 36 का आंकड़ा आपका बन जाए उसके साथ। इस तरह से ये ट्रिक हो गई, और आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं। आप अपनी भी ट्रिक कोई लगा सकते हैं अगर आपको अपनी कोई ट्रिक लगानी है। वैसे अगर आप मेरे साथ ट्रिक लगाएंगे ये, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और एक और मैं एडवाइस देना चाहती हूँ आपको कि आप यहाँ जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं, ब्रेक यहाँ पर साइड में ऐसे करिए, और यहाँ पे ऊपर लिखे ट्रिक, और साथ के साथ आप ना जहाँ पे भी ये नोट करें उसके साइड में ट्रिक लिखते जाइए। जो एग्जाम टाइम पे जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो ट्रिक आप उसको पढ़ लेंगे एक बार, तो देखना आपके दिमाग में कितनी जल्दी बैठ जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, अब चलते हैं हम अपने लार्जेस्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का? वो है हमारा हैमिश नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है और 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और साथ ही ये साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा पार्क है, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कहाँ का? साउथ एशिया का। तो इसको कैसे याद करेंगे कि देखो, कोई पर्सन बोल रहा है कि हम बड़े हैं, लार्ज बड़े, ठीक है। हम बड़े हैं, हम लड़ाई लड़ाई नहीं करेंगे, हम आसानी से, यानी कि साउथ एशिया को कि आसानी से सुलझाएंगे बातों को, ठीक है। क्योंकि हम 4 कदम आगे चलते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि हम बड़े हैं, लार्जेस्ट हैं, ठीक है। चलो, इस ट्रिक से आपने ये याद कर लिया कि लार्जेस्ट कौन सा है इंडिया का। स्मॉलेस्ट कौन सा रहेगा? स्मॉलेस्ट है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो 0.03 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत ही छोटा सा है। और ये अंडमान एंड निकोबार में है। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। कैसे याद करोगे? बटन होता है आपका। बटन कैसा होता है? बहुत निक्कू सा होता है, छोटा सा बटन होता है। और कहाँ पे मिलता है ये? मैन की शर्ट में लगाया जाता है। तो छोटा होता है, यानी स्मॉलेस्ट। बटन कैसा होता है? स्मॉलेस्ट होता है, मैन की शर्ट में लगाया जाता है। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। और फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है वर्ल्ड का? फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये है काई बोल लंबोजाओ नेशनल पार्क, और ये मणिपुर में है। कहाँ है ये है आपका मणिपुर में है, और साथ ही रामसर साइट में भी शामिल है, ठीक है। रामसर साइट में ये शामिल है, लिख लेना ब्रैकेट करके। तो इसको कैसे याद करोगे कि कोई पर्सन बोल रहे क्या बोल रहे हो? काय बोल मतलब क्या बोल रहे हो? मैं नहीं मानता। मणिपुर मतलब मैं नहीं मानता। क्या बोल रहे हो? मैं नहीं मानता। तैरता हुआ नेशनल पार्क मैं नहीं मानता, ठीक है। इस तरह से कि आप इसको याद कर लो। इसके बाद आ गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब आ गए आपके स्टेट्स, ठीक है। स्मॉल कर लिया हमने, लार्जेस्ट कर लिया, स्मॉलेस्ट कर लिया, फ्लोटिंग वाला हमने कर लिया। तो ये हो गए। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में है आपका सिटी फॉरेस्ट है, दचीगम है, और किटेश्वर नेशनल पार्क है। 3 नेशनल पार्क हैं आपके कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कैसे याद करोगे आप इसको? कैसे याद करोगे कि हम सिटी में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में फॉरेस्ट पड़ गया, बहुत सारी रास्ते मतलब रोड खराब थी, तो हमको धच्चियाँ लग रही थी। क्या लग रही थी? फॉरेस्ट में धच्चियाँ लग रही थी। तो हमें किस्तों में पहुंचना पड़ा। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है आप बताइए मुझे, लाइक करते जाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा देना। और शेयर तो जरूरी करना है, लाइक तो आप अभी कर दो बिल्कुल, ठीक है। कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। चलो,
जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इसके बाद है हिमाचल प्रदेश है आपका। और साथ ही एक और बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो हिमाचल में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिम्बा वाला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खिर गंगा नेशनल पार्क। तो कैसे याद करोगे? देखो, हिमालयन और ये वैली, ये कहाँ मिलती है? हिमाचल में होते हैं ना, पहाड़ी पहाड़ है हिमाचल में। तो इस तरह से आप इसको याद करते हैं कि बड़े बड़े हिमालयन में भी पहाड़ होते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि हिमाचल को, इसको लिंक कर लो दोनों को, ठीक है, वैली को और इसको। और इसको कैसे करोगे? खीर गंगा, देखो कंगना है जो आपकी, कंगना रानावत है, ठीक है। कंगना रानावत कहाँ से हैं? कंगना रानावत कहाँ से हैं? आपके हिमाचल से। तो इसको इससे याद कर लो। अब आपका रह गया कौन सा रहेगा? सिम्बाल बारा नेशनल पार्क और इंदर किला नेशनल पार्क, ठीक है। ये दो रह गए, इनको आप अपने से खुद से याद कर लेना। अभी मेरे दिमाग में कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए, इसको आप खुद से ही याद कर लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया हिमाचल प्रदेश का। अब चलते हैं नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश के बाद आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी है, गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हैं आपके पार्क। तो देखो कैसे याद करोगे इसको कि नंदा देवी और गोविंद, गोविंद मतलब कृष्ण जी होते हैं, भगवान हैं। तो नंदा देवी और गोविंद के दर्शन करने राजा जी गए फ्लावर्स लेके। कैसे फ्लावर्स लेके गए? पूजा में फ्लावर्स चढ़ाते ना, फ्लावर्स लेके गए और उन्होंने आरती उतारी और पूजा उन्होंने पूरी की। और पूजा बिल्कुल भी खंडित नहीं हुई उनकी, पूजा उन्होंने पूरी कर ली। कैसे? फ्लावर चढ़ा के। या ऐसे कर लो कि फ्लावर अगर नहीं चढ़ाए, आरती उतार ली और फ्लावर नहीं चढ़ाए, तो पूजा खंडित हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर लो। जिम कॉर्बेट मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, तो मुझे कमेंट में बता दो जिम कॉर्बेट कौन सा पार्क है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। कौन सा था हमारा? लार्जेस्ट था, स्मॉलेस्ट था, या हमारा फ्लोटिंग था? कौन सा था? बताओ जल्दी, कमेंट करके बताओ। चलो, उत्तराखंड हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया। उत्तर प्रदेश देखो, उत्तर प्रदेश में है दुधुवा नेशनल पार्क। अब देखो उत्तर प्रदेश में क्या पड़ता है आपका? मथुरा होता है ना, मथुरा आता है उत्तर प्रदेश में। तो मथुरा में कौन थे? कृष्ण जी थे। कृष्ण जी क्या करते थे? बहुत सारी गाय रखते थे और गाय क्या करती थी? दूध देती थी बहुत सारा। तो सबसे ज़्यादा दूध कहाँ मिलता था? हमारे उत्तर प्रदेश में, मथुरा में, ठीक है। तो मथुरा को मैंने इसलिए लिंक किया ताकि आपको गाय से याद आ जाए, ठीक है, कृष्ण जी से रिलेट हो जाए। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हो गया। उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूछ लेते हैं ज़्यादातर स्टेट एग्जाम में। बिहार, बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो बी से बिहार, बी से वाल्मीकि, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। झारखंड में है बैटला नेशनल पार्क। तो इसको कैसे याद करेंगे कि झाड़ियों से हम क्या लेके आए? लकड़ी लेके आए और उससे हमने अपने लिए बैट बनाया। झाड़ियों से क्या लेके आए? लकड़ी लेके आए, लकड़ी से हमने बैट बना लिया। इससे इस तरह से इसको याद कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है, बंगाल में है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, नेरुया नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क। तो ये 6 पार्क हैं आपके। कहाँ पे? ये हैं आपके वेस्ट बंगाल में। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे हम इसके लिए एक ट्रिक लगाओ कि सुन सिंगर, ये कोई एक पर्सन है वो बोल रहा है दूसरे से कि सुन सिंगर, सुन सिंगर, सुन सिंगर अपना नया बक्सा जल्दी पैक कर, सुन सिंगर अपना नया बक्सा जल्दी पैक कर, नहीं तो मैं मारूंगा क्योंकि हमको जाना है वेस्ट बंगाल। क्योंकि हमको कहाँ जाना है? हमको जाना है वेस्ट बंगाल, ठीक है। सुन सिंगर अपना बक्सा जल्दी पैक कर, नहीं तो मैं मारूंगा, नहीं क्योंकि हमको जाना है जल्दी से वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब उड़ीसा देखो, उड़ीसा का कैसे करोगे? उड़ीसा है आप, उड़ीसा में है आपके बेथारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये हैं आपके कहाँ पे? ये हैं आपके उड़ीसा में। तो कैसे याद करोगे इसको? कैसे याद करोगे कि ऐसे सिमट के क्यों बैठे हो, ठीक है। ऐसे सिमट के क्यों बैठे हो? ठंड लग रही है तो कुछ ओढ़ लो, ठंड लग रही है तो कुछ ओढ़ लो, ठीक है। ऐसे सिमट के क्यों बैठे हो? ठंड लगी है तो कुछ ओढ़ लो। इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। कितनी मैजिकल ट्रिक है। और फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हो। लाइक करो जल्दी, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन तो दबाई दो जल्दी से, जिससे आपको ना इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएँ, बिना कुछ करे आपको ऐसे ही याद होता चला जाए, है ना। आप ट्रिक लिखते जाइएगा, एक बार पढ़ेंगे, देखना कितनी जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी सारी बातें। अब राजस्थान का देखो, डिजर्ट नेशनल पार्क है,
रणथंभौर नेशनल पार्क है, सारिस्का नेशनल पार्क है, कियोलाडियो नेशनल पार्क है, और मुकुंदरा हिल्स आपकी कहाँ है, ये भी आपका राजस्थान में। तो कैसे याद करोगे कि राजा जी, राजस्थान से लो, राजा जी अपने देश चले। देश कैसे गए, रथ में बैठ के अपने देश गए, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सर उठा के चले। जैसे राजा होते हैं ना, राजा तो कहीं भी जाते हैं रथ में बैठ के तो ऐसे सर उठा के एकदम वैसे जाते हैं ना, तो उससे आप याद करो सर यानी सरीक्षा, ठीक है। तो सर उठा के गए थे, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड्डू बांटे। क्यों बांटे, क्योंकि उन्होंने मुकुट पहना था, ठीक है। मुकुट पहनने की खुशी में उन्होंने क्या बांटे, लड्डू बांटे। तो मुकुंदरा, काला लाडू, श्रीक्षा और रामनाथ भौरे और डेजर्ट नेशनल पार्क, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान राजा जी। अब गुजरात का देखो, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, वैशेंता और वाल्वेडर ब्लैक बक नेशनल पार्क। अब देखो कैसे, गुजरात से अब रात लो, ठीक है। रात को हम गए वैन से, और बहुत ही अंधेरा यानी ब्लैक ब्लैक हो रहा था चारों तरफ, तो क्या हुआ, हम गिर गए। हम गिर गए। रात को हम वैन से जा रहे थे, बहुत ही ब्लैक ब्लैक हो रहा था और हम गिर गए। इस तरह से गुजरात भी आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो, अब है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, आपका कान्हा नेशनल पार्क है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच फॉसिल्स और दिनोशोर नेशनल पार्क है, पालपुर कुनो नेशनल पार्क है। साथ ही नोट करके आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डालेंगे नोट, और यहाँ पे आप नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखिए यहाँ पे कि ये है स्टेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है। स्टेट विद लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना कि इस स्टेट में, मध्य प्रदेश में, इंडिया के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे आप, इसका देखिए ट्रिक। पहले हम इनको ले लेते हैं 6 को, ठीक है। पहले हम 6 को ले लेते हैं। तो देखो, कान्हा और बंधु, कान्हा और माधव, माधव से आप मध्य भी ले सकते हैं, और माधव तो है ही, ठीक है। माधव यानी कि एक वर्ड से आपके 2 वर्ड लिंक हो गए, मध्य और माधव, ठीक है। तो कान्हा और माधव अपने बंधुओं के साथ, अपने बंधुओं के संग बोल दो, ठीक है, संग, ठीक है। अपने बंधुओं के संग वन गए, कैसे गए, पैदल गए, या ये बोल लो पान खाने गए, ठीक है। तो कान्हा और माधव में दोनों कवर हो रहे हैं, कान्हा और मानव अपने बंधु के संग वन गए पान खाने। इस तरह से आपने इसको याद कर लिया। अब ये वाला देखो, इसको कि सैटरडे को दिन में हमने पेन से पढ़ाई की, पेन से पालपुर मतलब पढ़ाई की, क्योंकि हमको फर्स्ट आना था, हमको मध्य में, मिडिल में नहीं रहना, ना हमको पीछे रहना, ना हमको मिडिल में रहना, मिडिल मतलब मध्य में रहना, हमको फर्स्ट आना था, इसलिए हमने सैटरडे को दिन में पेन से पढ़ाई की, ठीक है। फॉसिल से आप फर्स्ट ले लेना। चलो, अब आ गया आपका छत्तीसगढ़। अब क्या है, अब है छत्तीसगढ़। देखो, ये जो नेशनल पार्क हमने पढ़ा था, 11 नेशनल पार्क है, याद करने में कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना, और देखो ट्रिक के थ्रू कितनी जल्दी से हमने सब कुछ ने याद कर लिया। अब देखो छत्तीसगढ़ में क्या है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, कंगड़ नेशनल पार्क है, गुरु घासी नेशनल पार्क है। तो कैसे याद करेंगे कि इंद्रावती मतलब इंदिरा जी गई, इंदिरा गांधी थी हमारी, तो उस पे लेना आप उनको कि इंदिरा जी गई कंगन पहन के। कितने कंगन पहन, तो उन्होंने 36 कंगन पहन रखे थे भाई, ठीक है। 36 कंगन पहन के गई गुरु जी से घास में चलकर 36 कंगन पहन के गई। या फिर ऐसे कर लो कि इंदिरा जी कंगन पहन के गुरुजी से घास में मिल के गई, तो पैदल गई थी, तो उनके क्या हुआ, 36 कंकड़ पैर में चुभ गए। इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के बाद आ गया असम से ले, देखो असम से आप ले सकते हैं आसमान, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें है काजीरंगा, डिब्रू साईखोबा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी। और यहाँ पे लिख लेना ऑरेंज, ORANGE, ठीक है। जरूर लिख लेना पूरा नाम, राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क, ठीक है। ऑरेंज ORANGE, ठीक है, संतरे वाला ऑरेंज, ठीक है। तो ये है यहाँ पे 5 नेशनल पार्क असम में। कैसे करेंगे कि आसमान का रंग आसमान का रंग बहुत डूबा डूबा सा लग रहा है, मान जा ना मेरी ना तेरी, ऑरेंज है
ना मेरा ना तेरा, ऑरेंज है किसका? राजीव गांधी का। मान जा, ना मेरा ना तेरा, ऑरेंज है राजीव गांधी का, और आसमान का रंग डूबा डूबा सा लग रहा है। इस तरह से आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। चलो, कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके बताइए, और आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी लाइक नहीं किया, अब तो कर दो लाइक। कितनी देर में करोगे? जल्दी करो लाइक, ठीक है। अब सिक्किम में देखो, सिक्किम में है आपके कंचनगंजा। तो सिख लोग होते हैं, कभी गंजे नहीं होते हैं, उनके हमेशा बाल होते हैं, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सिक्किम हो गया आपका। मणिपुर हो गया, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मणिपुर बताओ कौन सा था? स्मॉलेस्ट था, लार्जेस्ट था, फ्लोटिंग था, कौन सा नेशनल पार्क था ये? जल्दी बताओ। अब आ गया आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है चंदोली नेशनल पार्क, गंगामल नेशनल पार्क, टाडोबा नेशनल पार्क, न्यू गांव नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। ये हो गए 5 पार्क जो हैं आपके कहाँ पे? जो हैं आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कैसे याद करोगे इसको? कैसे याद करोगे कि जो चांद होता है, चांद कहाँ होता है? गगन में होता है, और गगन में तारे भी होते हैं, ठीक है। तो चांद तारे कहाँ होते हैं? गगन में होते हैं, और वो बहुत महान होते हैं, बहुत महान होते हैं। महान से मतलब मैं बोल रही हूँ बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत महान होते हैं। और संजय गांधी, इन दोनों का देखो, इन दोनों का अलग से करेंगे कि संजय गांधी जो थे, संजय गांधी नए नए गाँव जाते हैं, क्यों? सेवा करने, ठीक है, सेवा करने, और ये बहुत महान काम है, और ये बहुत महान काम है। इस तरह से आप इसको याद कर लो। हो गया ना कितनी इजी तरीके से। चलो, लाइक करो, शेयर करो जल्दी जल्दी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या है में? क्या है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी और पापीकोंडा नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क हैं आपके कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो कैसे करोगे? अब देखो, वेंकटेश्वर कौन थे? वेंकटेश्वर कौन थे? ये थे हमारे भगवान, कृष्ण भगवान थे। तो कृष्ण भगवान थे, तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था। इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे हमने डैम्स में पढ़ा था, ठीक है। अगर ये भी नहीं करना तो आप ऐसे कर लो। चलो, ये करो, जो कृष्ण जी थे जब पैदा हुए थे, कृष्ण जी जब पैदा हुए थे, यानी वेंकटेश्वर से आप कृष्ण जी ले सकते हैं। कृष्ण जी जब पैदा हुए थे तो क्या हुआ था? कोंडा, कोंडा मतलब एनाकोंडा ले सकते हो, ठीक है। एनाकोंडा मतलब सांप, ठीक है। तो उस पर तो आंधी तूफान आया था बहुत ज़्यादा, और उन्होंने सांप पे चढ़ के एक बार डांस भी किया था। तो इस तरह से ले सकते हैं। और राजीव गांधी नेशनल पार्क ऐसे याद कर लेना, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका अंशी नेशनल पार्क है, बंदीपुर नेशनल पार्क है, बैनरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, और राजीव गांधी नेशनल पार्क है। ये 5 पार्क हैं आपके कहाँ? कर्नाटका में। ये हैं आपके 5 नेशनल पार्क। तो कैसे याद करोगे इसको? कैसे याद करोगे कि अंश वर्ग के बच्चे होते हैं ना, अंश वर्ग के बच्चे, ठीक है, वो भी बंधु बना लेते हैं, वो भी अपने क्या बना लेते हैं? बंधु बना लेते हैं। अंश पर के बच्चे भी बड़े बंधु बना लेते हैं, और फिर क्या करते हैं? फिर बहुत नाटक करते हैं, और नाटक करते करते लड़ लेते हैं, जिसमें उनका घाटा हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं? अंश पर के बच्चे होते हैं, वो अपने बंधु भी बना लेते हैं। उनके भी आजकल होते हैं ना छोटे छोटे फ्रेंड, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो अंश भर के बच्चे, अंश मतलब छोटे, ठीक है, अंश भर के बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? बंधु बना लेते हैं, और फिर उनकी नाटक करने लग जाते हैं, और लड़ाई हो जाती है। लड़ाई करने में उनका क्या हो जाता है? बहुत घाटा हो जाता है। और फिर क्या करते हैं? लड़ाई करने में एक दूसरे का मुख भी तोड़ देते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं? मुख भी तोड़ देते हैं। और राजीव गांधी नेशनल पार्क आप ऐसे ही याद कर लेना। और तो राजीव गांधी नेशनल पार्क कैसे याद करोगे? एक था राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क, ठीक है, वो अलग है। तो आप मुझे बताओ कि राजीव गांधी जो मैंने अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, और राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये दोनों अलग हैं। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर राजीव गांधी नेशनल पार्क कर रहा है तो कर्नाटका करके आओगे, राजीव गांधी ने ऑरेंज नेशनल पार्क कर रहा है तो जो मैंने बताया था आपको पहले, आप मुझे बताओ कौन सा बताया था, वो करके आना है आपको, ठीक है। तो कर्नाटका आपका हो गया। इसके बाद केरला देखो, आनामुडी शोला नेशनल पार्क, ईराविकुलम नेशनल पार्क, माथी कैंथन शोला नेशनल पार्क, पंबाडम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कैसे करोगे? केरल से ले लो करेला, केरल से क्या लोगे आप? करेला लोगे। पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से। लाइक करो, लेकिन शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो। जरूर करना है आपको, सॉरी, जरूर करना है आपको, ठीक है। तो आनामुडी शोला नेशनल पार्क आप कैसे करोगे? कि देखो, करेला बहुत कड़वा होता है, करेला बहुत कड़वा होता है, हमें नहीं खाना, हम अपने यार को खिला देंगे। अगर हमने खाया तो हमारे मुंह में शोले ही शोले उबलेंगे। क्या होंगे? शोले ही शोले उबलेंगे, और हमको
कुल्ला करना पड़ जाएगा, इसलिए चुप रहो, बिल्कुल साइलेंट बैठ जाओ। करेला तो खाना नहीं है, वैसे करेला खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ मैं। तो क्या होगा, करेला बहुत कड़वा होता है, अपने यार को खिला दो, पड़ोसी के, पैरी यार मतलब पड़ोसी के यार को खिला दो, क्योंकि अगर करेला खा लिया तो मुंह में शोले ही शोले होंगे और हमें कुल्ला करना पड़ेगा, इसलिए शांत बैठे रहो, बिल्कुल साइलेंट बैठे रहो, हमको करेला नहीं खाना है, ठीक है। चलो, तमिलनाडु देखो, तमिलनाडु गुंडियई नेशनल पार्क, गुल्फ ऑफ मैनर नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मैदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। कैसे करोगे, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, इसका एक और नाम है, वो आप लिख लीजिए, इसमें नहीं है मेंशन, अन्नामलाई नेशनल पार्क, ठीक है, जरूर से लिख लेना, अन्नामलाई के नाम से भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई नेशनल पार्क, ठीक है। तो अन्ना कैसा होता है, अन्ना कैसा होता है, अन्ना होता है गुंडे टाइप का, ठीक है। तो अन्ना गुंडा है, और वो अन्ना गुंडा है, वो क्या करता है, हमको लड्डू नहीं खाने देता, तमिलनाडु से आप लड्डू ले लेना, वो हमको लड्डू नहीं खाने देता और बहुत ज़्यादा मारता है। यहाँ पे ना एक और मिस्टेक है, मैनर के बाद ना आप मैरन लिख लो, यहाँ पे मैरन, मैरिन, MARIN, ठीक है, मैरिन, गुल्फ ऑफ मैनर मैरिन नेशनल पार्क, ये कर लेना इसका पूरा नाम, ठीक है। चलो अब ट्रिक पे आते हैं। अन्ना क्या करता है, अन्ना जो है वो हमको लड्डू नहीं खाने देता और बहुत मारता है, बहुत मारता है हमको, और खुद ही अपने मुंह में मलाई खा लेता है, खुद ही अकेले मलाई खा लेता है और अपने मुकुरुथी मतलब मुख को साफ कर लेता है, खुद ही खा के अपना साफ कर लेता है, हमको लड्डू नहीं खाने देता, ठीक है, खुद ही लड्डू और मलाई खा जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लो। कितना अच्छा ट्रिक है ना, आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपके पास अपनी कोई ट्रिक है ना तो आप वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरी ट्रिक पे ही जाएं, अपनी ट्रिक, और अगर कोई अमेजिंग ट्रिक आपके पास है तो मुझे भी बता दो, मैं और बच्चों को बता दूंगी कमेंट करके कि क्या क्या और अच्छी अच्छी ट्रिक इसमें लग सकती है ना। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार का बताओ, पहला है आपका काम्बेल बे नेशनल पार्क, दूसरा है आपका गालाथिया बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, और नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ नहीं है, यहाँ पे साउथ लिखो, ठीक है, SOUTH, साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक है, ये काट देना है, ये साउथ लिख देना, ठीक है। तो ये है आपके 5 नेशनल पार्क जो कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, एक तो इस तरह से याद कर लेना कि महात्मा गांधी को छोड़ के सारे कैसे हैं आपके, देखो इंग्लिश पे है नाम, ठीक है, इंग्लिश पे हैं सारे नाम। तो एक मैंने आपको बताया था, साउथ बटन में आपको पढ़ा चुकी हूँ, बताओ कौन सा है ये साउथ बटन, बताया था ना, बटन होता है जो मैन के शर्ट में होता है, इस तरह से मैंने बताया था ना। तो इन दोनों को तो आप इसी तरह से याद कर लेना, जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी। मैं अभी नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या ट्रिक बताई थी, क्योंकि आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर है, सॉरी कहाँ पर, तो आपको पता लग गया कि इसमें है, कौन सा है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, फ्लोटिंग है, कौन सा है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो इसको देखो, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी वो क्या करते थे, उन्होंने कहा बेस या वे ले सकते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, गलत रास्ता हम नहीं अपनाएंगे, महात्मा गांधी ने बोला था। उन्होंने बोला काम डाउन हो जाओ सब लोग, काम डाउन हो जाओ, वक्त आने पर हम अंडे ही अंडे मारेंगे, अंडमान मतलब अंडे ही अंडे मारेंगे, हम किनको, अंग्रेजों को हम अंडे ही अंडे मारेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने ये कहा था, और बटन का तो आप कर ही सकते, जो मैंने बता दिया था आपको पहले, ठीक है। अब देखो, अब है आपका क्या, अब है आपका माउंट हैरिट नेशनल पार्क, ठीक है। ये अदर, ये तो हो गया, ये कुछ और, अच्छा नहीं ये नहीं है, ठीक है। हाँ ये देखो, अदर नेशनल पार्क में है नाटंकी, मुरलन, कालेश्वर, सुल्तानपुर और पवनगु पुआई, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो नटंकी है आपका, नटंकी कहाँ है आपका, नागालैंड में है, नागालैंड में। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे इसको, देखो जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो नंगे पुंगे हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, बहुत नाटक करते हैं, तो इस तरह से आप इसको याद कर लो। और मुरलन कहाँ है, मुरलन है आपको मिजोरम में, तो कैसे याद करोगे कि मुरली की धुन हमको बहुत मजे देती है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लो। और केलेश्वर और आपका सुल्तानपुर, ये दोनों आपके कहाँ है, ये दोनों हैं आपके हरियाणा, ये कहाँ है आपके हरियाणा में, ठीक है, ये हरियाणा में है। तो कैसे याद करोगे कि हरियाणा का सुल्तान था जो कैसा था, काला था, हरियाणा का सुल्तान कैसा था, काला था, ठीक है। और पवन गुपाई
पवन गुपाई नेशनल पार्क। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सर्च करो और बताओ कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये आपका है होमवर्क। ये क्या है आपका होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कि नेशनल पार्क किस स्टेट में आपका पड़ता है। अब आपके नेशनल पार्क खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको ना लाइक कर दो जल्दी से और शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। और साथ ही अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। पीडीएफ चाहिए, कोई भी किसी तरह की बातचीत करनी है, मुझसे कम्युनिकेट करना है तो आप टेलीग्राम पे मिल सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारा कुछ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक जल्दी से क्विक सा रिवीजन मैं आपको करा देती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मुझे बताइए कि बेल्टा नेशनल पार्क, बैठला नेशनल पार्क कहाँ पर है। बैठला, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि झाड़ियों से हम लकड़ी लाए थे और हमने बैट बनाया था। तो कहाँ पर है, झाड़ियों से लकड़ी लाए थे, झारखंड। ठीक है, इस तरह से देखो कितनी जल्दी से मैंने आंसर दे दिया ना इसका। अब देखो इसके बाद है आपका डिजर्ट नेशनल पार्क। कहाँ पर है, डिजर्ट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है। मैंने आपको बताया था राजा जी कहाँ गए थे, देश गए थे, तो कहाँ पर है, राजस्थान। बताया था ना, राजा जी देश गए थे, देश जाके इसमें गए थे, रथ में गए थे सर उठा के, और उन्होंने 1 किलो लट्टू बांटे थे क्योंकि उन्होंने मुकुट पहना था। ठीक है, इस तरह से मैंने बताई थी ना आपको ट्रिक। अब एक और देखो, 5 में आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। एक और देखो, कौन सा बताऊँ मैं आपको, लार्जेस्ट बताओ, लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा है नेशनल पार्क। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नहीं, मैंने आपको बताया था कि हम लड़ाई में विश्वास नहीं करते, तो लड़ाई में हम नहीं करते विश्वास। हेमिस नेशनल पार्क है, हम लड़ाई में विश्वास नहीं करते। ये कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, कहाँ है, लद्दाख में। उसका दूसरा नाम क्या है, कि दूसरा नाम इसका क्या है, नहीं दूसरा नाम इसका कोई नहीं है, इसका है ये साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, चौथा देखो, चौथा एक और देख लो जल्दी से। आप मुझे बताओ वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है आपका, ये कहाँ है, मैंने बताया था ना कुछ था, जैसे नंदा देवी गोविंद के दर्शन करने गए थे राजा जी, और उन्होंने क्या किया, पूजा में क्या किया, आरती उतार के उन्होंने फ्लावर चलाए, नहीं तो पूजा खंडित हो जाती। तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, इस तरह से बताया था ना, उतारी मतलब आरती उतारी, नहीं तो पूजा खंडित हो जाती। अब एक और देख लो, लास्ट रिवाइज में करा दे रही हूँ आपको। एक और कौन सा बताऊँ, बताओ गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गिर नेशनल पार्क कहाँ है। मैंने बताया था रात को हम गए थे वैन से। ठीक है, रात को हम वैन से गए थे और फिर क्या हुआ था, अंधेरा अंधेरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था हमको, तो हम गिर गए। ठीक है, तो कहाँ, रात को मतलब गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से रिवीजन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नया चैनल है हमारा, ग्रो करवाओ इसका, थोड़ा हेल्प करो हमको। ठीक है, चलो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह पढ़िए तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।